हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा आपकी इस क्लास के अंदर बायोटेक की क्लास के अंदर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज मगरा पुंडला के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। एंड तो हमारी क्लास में जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ इसके बायोटेक के इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसी के आगे बढ़ाते हुए अब हम आज प्लांट ग्रोथ चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट ग्रोथ चैम्बर जो होता है ये एक्चुअल में या जनरली जो ये ग्रोथ चैम्बर होता है ये एक सूटेबल साइज्ड रूम होता है जिसका कि जिसका कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जाता है कि हम उसमें प्लांट्स का कल्चर कर दें एंड उसके अंदर हम प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो भी कर दें, या फिर इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो परचेज्ड एज कॉमर्शियली अवेलेबल इक्विपमेंट। ओके, देन थर्मल, इसकी जो ग्रोथ चैम्बर की जो वॉल्स होती है इनका थर्मल इंसुलेशन किया जाता है ताकि क्या है कि हमें इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो टेम्परेचर जो हम सेट करते हैं वो टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट नहीं हो, सर्दी गर्मी से वो इफ़ेक्ट नहीं हो, इसके अंदर का जो कूलिंग सिस्टम हो वो एकदम एफिशिएंटली कार्य करे। नाउ ये जो ग्रोथ चैम्बर होता है इसके अंदर हैज़ 3 एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं: लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन साइकिल कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ठीक है, तो इसके अंदर जो लाइट कंट्रोल जो सिस्टम होता है, इसका लाइट कंट्रोल जो होता है, इसकी लाइट का कंट्रोल हम एक फिक्स्ड, इसकी रूफ़ के अंदर लाइट्स फिक्स्ड होती हैं या इसके अंदर जो शेल्फ्स होती हैं जिसके अंदर की हम प्लांट्स का कल्चर करके हम उनको ग्रो करते हैं, उनके ऊपर कॉमर्शियली अवेलेबल उनके ऊपर वाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब्स उसके ऊपर लगी हुई होती है। एंड जनरली इसके लैम्प का जो रेशियो होता है वो जो लाइट का रेशियो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड इनकैंडेसेंट लैम्प्स का जो रेशियो होता है इट इज़ जनरली 3:1 एंड लाइट की इंटेंसिटी इट इज़ जनरली 2000 से 2500 लक्स मीटर्स इसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी की लाइट काम में ली जाती है। नाउ इसके जो ये ट्यूब्स होती हैं या जो रैक्स होती हैं जिनके अंदर ये ट्यूब्स फिटेड होती हैं, तो इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क साइकिल इज़, इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं ताकि कि जो लाइट और डार्क साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कंट्रोल किया जा सके ऑटोमेटिकली। जनरली 16 आवर्स का लाइट साइकिल होती है, लाइट का पीरियड होता है एंड 8 आवर्स का डार्क पीरियड होता है। नाउ डेज वार्म फ्लोरोसेंट ट्यूब्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो कि which provide wide spectrum as compared to cool white fluorescent tubes and mixing of incandescent lights। ठीक है, नाउ लाइट इंटेंसिटी इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड, इसको हम फोटो पीरियड सिमुलेटर्स के द्वारा भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। तो क्योंकि लाइट की क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी एंड पीरियड, फोटो पीरियड जो है वो प्लांट के ग्रोथ के ऊपर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए ये हम इसके अंदर हम स्पेशल ध्यान देते हैं ग्रोथ चैम्बर के अंदर कि हम ये सारी की सारी इंटेंसिटी को हम कंट्रोल रखें। एंड ऐसे ही उसके अंदर उनकी रैक्स के अंदर या रूम के अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो कि इस चीज़ को, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। देन इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। टेम्परेचर जनरली 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है इस कल्चर रूम के अंदर, ग्रोथ रूम के अंदर। और रैक्स के अंदर भी थर्मामीटर लगा होता है और हम ये ध्यान देते हैं कि रैक्स के अंदर और यूनिफॉर्मली टेम्परेचर मेंटेन रहे, यूँ नहीं कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है रूम में, कहीं जहाँ लाइट कम है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कहीं पे नहीं वहाँ पे ज़्यादा हो गया एंड कहीं पे जहाँ अंधेरा वहाँ कम हो जाए, ऐसा नहीं। हमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है पूरी इसके अंदर कल्चर रूम के अंदर। देन ह्यूमिडिटी ऑल्सो इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल ग्रो आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर। 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है। ह्यूमिडिफायर एक एपरेटस होता है जो कि पूरे टाइम चलता रहता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, वो ह्यूमिडिफायर बिजली से चलता रहता है और उस ह्यूमिडिफायर के कारण 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं ग्रोथ चैम्बर के अंदर। क्योंकि अगर इससे कम ह्यूमिडिटी होती है तो मीडिया जो होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है और
अगर हम इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रखते हैं तो फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, जनरली फंगल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, मीडियम के अंदर कंटेमिनेशन आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 60% पर रखते हैं और उसको कंट्रोल रखते हैं, चेक करते रहते हैं समय समय पर। देन ग्रोथ चैम्बर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एपरेटस लगा हुआ होता है जिसके ऊपर पूरा टिश्यू कल्चर का कार्य किया जाता है, दैट इज़ लेमिनर एयर फ्लो बेंच। ये लेमिनर एयर फ्लो बेंच जो होती है ये एक तरह से बेंच टाइप होती है। ये नीचे आप डायग्राम में देखो, एक डेस्क टाइप एक बेंच होती है, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर ये वर्किंग टेबल होती है, नीचे इसके ब्लोअर्स लगे हुए होते हैं, ऊपर इस टेबल के ऊपर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, हेपा फिल्टर्स होते हैं ये। नाउ ये जो ब्लोअर्स होते हैं नीचे, ये ब्लोअर्स क्या करते हैं, एयर को सक करते हैं, प्री फिल्टर एयर को, जो हवा अंदर है चारों ओर, उस हवा को सक करते हैं एंड उस हवा को फिर ये HFA से, फिर ये हवा इन फिल्टर्स में से आगे निकलती है। ठीक है, तो ये इन फिल्टर्स में से, इन फिल्टर्स की जो साइज़ होती है, एक्चुअली इन फिल्टर्स की साइज़ इट इज़ कंट्रोल्ड होती है। इन फिल्टर्स की साइज़ बहुत ही छोटे फिल्टर्स होते हैं, माइक्रो फिल्टर्स होते हैं ये, एंड ये इतने, इनके पोर्स की जो साइज़ होती है दैट इज़ 0.3 न्यू एम होती है, एंड करीबन 99.97 या 99.9% इनकी एफिशिएंसी होती है। ब्लोअर जो हवा लेता है वो ऊपर हवा को फिर इन फिल्टर्स के थ्रू पास होती है, तो वो हमारे ऊपर सामने आती है, जहाँ टेबल पर हम बैठ के काम करते हैं वहाँ पर वो एयर आती। उस एयर का प्रेशर इतना होता है, जनरली मोर देन 12 बार्स नहीं होना चाहिए, प्रेशर इसका मेंटेन्ड होता है 12 बार्स तक हम प्रेशर रखते हैं, और ये प्रेशर इतना होता है कि सामने से अगर हवा के कारण कोई माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं तो वो नहीं जा पाते। देन इस लेमिनर बेंच के ऊपर यूवी लाइट्स फिटेड होती हैं, विजिबल लाइट भी फिटेड होती है, वाइट फ्लोरोसेंट लाइट भी फिटेड होती है। तो जब हम कार्य करने बैठते हैं इस टेबल के ऊपर तो हम पहले यूवी लाइट्स को ऑन कर देते हैं। इसके ऊपर एक कवर होता है, इस लेमिनर बेंच के ऊपर एक शील्ड होती है, तो हम उसका वो प्लास्टिक की या ग्लास की शील्ड होती है उसको हम नीचे करके और फिर यूवी लाइट्स को ऑन कर देते हैं। हाफ एन आवर के लिए हम यूवी लाइट्स को ऑन करके रखते हैं और बेंच को स्टार्ट करने से पहले, कार्य करने से पहले, सबसे पहले हम रूम में घुस के उसका ग्लास शील्ड को नीचे करके लेमिनर बेंच की हम यूवी लाइट्स को ऑन करके और बाहर निकल जाते हैं रूम के, एंड फॉर हाफ एन आवर वो यूवी लाइट्स को ऑन किए रखता है ताकि कि वो बिल्कुल कुछ भी कंटेमिनेशन हो, कोई भी माइक्रोब्स हो तो वो उसके कारण नष्ट हो जाए। देन तो इस तरह से ये लेमिनर बेंच होती है, इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग इट इज़ कंट्रोल्ड ऑन दिस। और इस पर फिर जब हम कार्य करना हमें शुरू करना होता है तब हम अपना जितना भी मटेरियल होता है, एक्सप्लांट है, मीडिया है, डिस्टिल्ड वाटर है, सारी की सारी चीज़ें, फिर हम यूवी लाइट को ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद में हम उसकी ग्लास को, जो कवर होता है उसको ऊपर उठाते हैं लेमिनर के, एंड फिर उसके बाद में हम ब्लोअर्स को इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन नहीं हो। उसके बाद में हम पूरी की पूरी टेबल को हम अल्कोहल से वाइप करते हैं, पोंछते हैं, पोछा लगाते हैं, सारे एपरेटर्स को अल्कोहल से स्टेरिलाइज करके, पूरे वाइप करके उनको इस टेबल के अंदर रखते हैं, इसके फिल्टर्स को चालू रखते हैं और उसके बाद में हम इस पर कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, देन सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये है कलरीमीटर। कलरीमीटर जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग कलर इंटेंसिटी किसी भी पदार्थ में की। कलरीमीटर जो है दिस डिवाइस इट इज़ यूज्ड इन कलरीमेट्री के अंदर काम में लिया जाता है, और ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है उसी के बेसिस पर उसका कलर होता है सॉल्यूशन का, तो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है ये हम ज्ञात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ अ नोन सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ के मदद से। नाउ ये एंड दिस कलरीमीटर इट वाज इन्वेंटेड इन 1870 बाय लुइस ड्यूबॉक के द्वारा ये इन्वेंट हुआ था या इसका आविष्कार हुआ था। नाउ जो प्रिंसिपल कलरीमीटर का होता है वो ये होता है कि हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब कोई लाइट पास करते हैं तो क्या होता है, वो जितनी लाइट हम उसके अंदर पास करते हैं तो क्या होएगा, अ पार्ट ऑफ लाइट इट इज़ रिफ्लेक्टेड,
उसको हम जो लाइट हम जिस इंटेंसिटी की लाइट को हम पास करते हैं उसको तो हम डिनोट करेंगे I0 से। देन कुछ या IO, देन जब कोई लाइट उसमें से पास हो रही है तो कुछ लाइट तो उसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको लिखेंगे IR। कुछ लाइट उसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो शोषित कर लेगा, उसको लिखेंगे IA। एंड रेस्ट ऑफ द लाइट इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय IT। तो देयरफॉर जितनी भी इंटेंसिटी की लाइट गिरती है IO इट इज़ इक्वल टू IR प्लस IA प्लस IT। ठीक है, ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ जो द सो टू डिटरमिन IA कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, वी शुड नो IO एंड IT कीपिंग IR कांस्टेंट। IR को हम कांस्टेंट रखते हैं, कितनी रिफ्लेक्ट होती है इट इज़ केप्ट कांस्टेंट टू मेजर IO एंड IT। तो कलरीमीटर जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन 2 फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटोमेट्री, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। बियर लॉ जो होता है वो ये स्टेट करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूट पाया जा रहा है इसके ऊपर ये बियर्स लॉ कहता है। एंड लैम्बर्ट लॉ जो होता है वो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लाइट टू द लेंथ एज वेल एज द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन टेकन फॉर एनालिसिस। थिकनेस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टेकन फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखो ये कलरीमीटर का एक तरह से प्रिंसिपल जो है, लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है, ये इसमें से पास हो रही है लेंस में से पास होएगी तो क्या होएगी, लाइट वेव्स यहाँ पर से ये थोड़ी सी ये इकट्ठी होकर के फिर इनको प्रिज्म में से पास किया जा रहा है। प्रिज्म में से जब भी कोई लाइट पास होती है तो इट इज़ डिस्पर्स्ड, ये सात अपने अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ ऑफ अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करती है उसके अंदर वो लाइट बीम वाइट लाइट ब्रेक हो जाती है। एंड फिर उसको एक स्लिट के द्वारा उस लाइट को पास किया जाता है, वेवलेंथ सेलेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर एक स्लिट लाइट लगाई जाती है जिसके अंदर एक छोटा सा पोर होता है, उस पोर की साइज़ ऐसी रखी जाती है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो हमें डिज़ायर्ड है उसी वेवलेंथ की लाइट उसमें से पास होती है, बाकी वेवलेंथ्स की लाइट उसमें से पास नहीं होती। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसमें से पास होगी, पास होकर के जो हमारी सैम्पल सॉल्यूशन है उसके ऊपर, जो कि क्यूवेट के अंदर हमारी सैम्पल सॉल्यूशन ली हुई होती है उसके ऊपर गिरेगी। एंड वहाँ से गिर के फिर वो सॉल्यूशन में से लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो फिर डिटेक्टर के ऊपर गिरती है जो कि एक फोटो सेल होता है। एंड डिटेक्टर के थ्रू ये डिजिटल डिस्प्ले मीटर के ऊपर डिटेक्टर फिर डिजिटल डिस्प्ले मीटर के ऊपर शो करता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट इसमें से एब्जॉर्ब हुई है एंड कितनी इसमें से पास हुई है, हमें फाइनल रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है वर्किंग ऑफ कलरीमीटर। देन हमारा जो नेक्स्ट ये कलरीमीटर का जो यूज़ है इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज हॉस्पिटल्स टू एस्टिमेट बायोकेमिकल सैंपल्स सच एज यूरिन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लाज्मा, सीरम एक्सेट्रा। देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स के मैन्युफैक्चर के अंदर काम में लिया जाता है। फूड इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स, ग्लूकोज एंड अदर बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। इट इज़ यूज टू टेस्ट वाटर क्वालिटी एंड इट इज़ यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। नाउ एडवांटेजेस कलरीमीटर का ये होता है, इट हैज सम बेनिफिट्स कि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कलर्ड सैंपल्स के यूज़ के अंदर एंड इट इज़ ईजी टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट। जबकि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कलरलेस कंपाउंड्स का एनालिसिस ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स इट इज़ नॉट डन, it cannot be done with the natural air with the help of colorimeter. It does not work in IR and UV regions, infrared and ultraviolet regions के अंदर ये काम नहीं करता है। नाउ देन अगला एपरेटस जो है हमारा दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल जो प्रिंसिपल होता है कि जब किसी भी चीज़ को हम लिक्विड को हम हाई स्पीड पे घुमाते हैं तो क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं, हैवी एंड नीचे रहते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पर ये सेंट्रीफ्यूज जो होता है वो कार्य करता है। एंड इसके अंदर एक मोटर लगी हुई थी, रोटेटर होता है एंड लिक्विड हो उसको हम
क्यूवेट्स के अंदर डाल के सेंट्रीफ्यूज इसके अंदर एपरेटस में रखते हैं, सेंट्रीफ्यूज के अंदर हम रखते हैं एंड जनरली 800 आरपीएम पे इसको घुमाते हैं, तो हमें उसकी जो सॉल्यूट होती है उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो कितना कंसनट्रेटेड है, या वो सेंट्रीफ्यूगेशन को जनरली हम 800 आरपीएम पे घुमा के एंड सॉल्यूट का जो भी है डिटर्मिनेशन हम कर लेते हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एनालिटिकल टेक्निक्स, प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स, सेपरेशन ऑफ नॉन मिसिबल लिक्विड्स. नॉन मिसिबल लिक्विड्स मतलब वो लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स नहीं होती, नॉन, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. नेचुरल है, जो जिस लिक्विड की जो कंसनट्रेशन कम होएगी वो नीचे रह जाए, वो ऊपर रह जाएगी एंड हैवियर लिक्विड जो होएगी, जो हाईली कंसनट्रेटेड होएगी, वो नीचे रह जाएगी. एंड हम इममिसिबल लिक्विड्स को, जैसे पानी और तेल को अलग अलग करना है तो हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं. प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इनहिबिटर्स, रिमूविंग पार्टिकल्स लाइक सिलिका एक्सेट्रा फ्रॉम सॉल्वेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन विद हीटिंग एंड वैक्यूम extraction and rapidly removing solvents. All the enzymatic work requires refrigerated centrifuges to keep the sample cool during centrifugation and to protect the enzyme from inactivation by heat. ठीक है, तो these are some apparatus